भाई बहन को जय मसीह की। एक बार फिर से हम यीशु के मधुर और जलाली नाम सब के बीच में आते हैं। एक वचन से हम बात करना चाहते हैं। यिर्मयाह 31:16 में लिखा है, यहोवा यूँ कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाले हैं और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कुछ बात के लिए यदि आप परीक्षा में हैं, कुछ बात के लिए यदि आंसू बहा रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप परिश्रम कर रहे हैं, दिन रात सुबह शाम आप रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आज आपसे बात कर रहा है कि अब रुक जा। परमेश्वर कहता है आप आंसू बहाने से रुक जा, तेरे परिश्रम का फल मिलने वाले हैं। हाँ मेरे खुदावंत के लोगों, आपके परिश्रम का फल, आप जो आंसू बहाए, जो प्रार्थना किया है, खुदा के पास पहुंच गया है और खुदा अपने बच्चन के द्वारा आप लोग से बात कर रहे हैं कि अब रुक जा, तेरे परिश्रम का फल, जो बात के लिए आप प्रार्थना किए उसका उत्तर अब मिलने वाला है। और परमेश्वर आपको क्या करने जा रहे हैं? आशीष देने जा रहे हैं। जो बात के कारण अब दुखी थे, जो बात के लिए आंसू बहा रहे थे, अब वो कारण आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर उस बात को, वो दुख को, तकलीफ को दूर करके आपके जीवन में आनंद से भर देगा। और वो प्रार्थना को सुन लिया। यदि आपके पास यदि जॉब नहीं है, यदि आपके पास संतान नहीं है, यदि आपके पास बीमारी है या फाइनेंस का प्रॉब्लम है, जो भी है, परमेश्वर हर एक दुहाई को सुनता है और हर एक परिश्रम का जो हमने किए हैं, यदि हम जॉब के लिए प्रार्थना किए हैं, यदि संतान के लिए किए हैं, यदि हम उद्धार के लिए किए, जिस बात के लिए हम प्रेयर किए हैं, वो जो हम आंसू बहाए हैं, खुदा का वचन कहता है अब रुक जा, तेरा परिश्रम का फल मिलने वाले हैं। हाँ मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि मेरे साथ एक वचन निकालिए, लिखा है समुपदेशक का 3:1 में लिखा है, हर एक बात का, हर एक का अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय होता है। हाँ मेरे प्रिय लोगों, हर एक बात का एक समय रहता है। हम एक समय रहता है कि हम आंसू बहाते रहते हैं, मांगते रहते हैं, लेकिन हमें उत्तर नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें उत्तर नहीं मिलता है। एक टाइम आता है कि परमेश्वर हमारी पुकार को सुनता है, क्योंकि वो लिखा है इसमें, इसी में समुपदेशक का 3:4 में, कि रोने का समय और हंसने का भी समय है, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय। हाँ मेरे प्रिय लोगों, कोई भी जन, कोई भी मसीह लोग हर समय रोते ही नहीं रहता है। उसके जीवन में आनंद का पल भी आता है। जब हम कुछ दुख के कारण यदि आंसू बहाते हैं, तो परमेश्वर का वचन भजन संहिता में लिखा है, कदाचित रात को हमें यदि रोना पड़े तो सवेरे आनंद पहुँचेगा, क्योंकि खुदा का वचन भेज के हमें क्या करता है? हमें आनंद देता है, और वो पीड़ा और दुख और तकलीफ से हमें क्या करता है? बाहर निकलता है। जैसे देखिए एक वचन में लिखा है, निर्गमन का 2 में लिखा है, जब 24 वचन को हम पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, परमेश्वर उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। हाँ मेरे प्रिय लोगों, जब मिस्र में जब इजरायली लोग थे, जब कठिन परिश्रम के कारण इतना उसको दुख हुआ, वो दुहाई देने लगे, चिल्लाने लगे, तब परमेश्वर के पास उनका चिल्लाना पहुंच गया, परमेश्वर के पास उनका दुहाई पहुंच गया, और परमेश्वर अपने नबी मूसा को भेज के उससे छुड़ाया। आज परमेश्वर भी आपके पास अपने स्वर्गदूत को भेज के, आप अपने पवित्र आत्मा को भेज के, अपने बच्चन को भेज के, जिस पीड़ा में है, जिस दर्द में आप है, जिस तकलीफ में है, आपको छुड़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने बलवंत हाथ बढ़ा के हमको छुड़ाता है। हाँ प्रिय भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले, और आप विश्वास कीजिए कि जो भी बात का आज प्रार्थना आप किए हैं, आज वो उत्तर मिलने वाले हैं। हर परिश्रम का जो आपने किए हैं, वो परमेश्वर आपको देखा है, और सारे परिश्रम का फल आपको मिलने वाले हैं। इसी वचन के द्वारा सभी को आशीष मिले। सभी भाई बहन को जय मसीह की।